नमस्ते किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जो पाइपर जो एबीएस का बुल है, जो फेमस बुल है, क्यों ये फेमस है इतना, क्या ऐसा ऐसा किया है पीडीएफ में, इसने ऐसा क्या कर दिखाया। क्योंकि इसने इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। और ये आप समझ सकते हैं कि पीडीएफ में इसकी डॉटर आई थी सेकेंड लैक्टेशन में, उसने 57 लीटर दूध दिया है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा बुल जिसका सबसे ज्यादा मिल्क इंप्रूवर होता है और क्या क्या चीजों में वो अच्छा है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे पूरा का पूरा, इसका प्राइस से लेके इसका सेक्सी मैन का दाम से लेके हर एक ट्रेड्स पे हम इसका जानेंगे क्या क्या इसमें खासियत है। पाइपर की मदर कैसे दिखती है तो आप देख सकते हैं, ये इसकी ब्यूटीफुल मदर है, एमन पैच है। तो ये इस तरह से, फिर इसकी बच्चियां जो हैं पाइपर की मैक्सिमम वाइट कलर में आती हैं। तो इसलिए ये इसको जो पाइपर बुला इसलिए फेमस है क्योंकि ये वाइट कलर के बच्चे आते हैं और काफी खूबसूरत बच्चे आते हैं पाइपर के बुल के। ये पीडीएफए में आई थी पाइपर की सेकंड लैक्टेशन की गाय। ये 57 लीटर्स दूध दे रही हो। आप देख पा रहे हैं इसका फीट स्कोर देखेंगे तो लेग स्कोर देखेंगे एकदम परफेक्ट आ रखा है। और आप देख पा रहे हैं इसका जो ऑर्डर है वो भी काफी शानदार है, काफी बड़ा ऑर्डर है। आप देख पा रहे हैं कि ये घुटने से नीचे नहीं गया, ये दर्शाता है कि काफी अच्छा जो ऑर्डर स्कोर है इसका। और इसका रंप एंगल से लेके एक गाय जो ब्यूटीफुल गाय होती है, एकदम ऐसी गाय आपकी जो पाइपर की आने वाली है। तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा बुल आप यूज करते हैं तो आपको मिल्क इंप्रूव मिलेगा ही मिलेगा। सकते हैं 10 लीटर की अगर हमारे पास गाय है उस पे पाइपर बुल लगाते हैं जिसका 1027 पाउंड्स मिल्क है, पीटी मिल्क है, तो एवरेज हो जाता है ये 13,200 केजी। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 83% रिलायबिलिटी, काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी है। और 43.27 हुआ पर डे का लैक्टेशन। तो आप समझ सकते हैं 23 लीटर जाने वाली है फर्स्ट लैक्टेशन पे और 26 से 27 लीटर जाने वाली है सेकेंड लैक्टेशन में। और उसके बाद ही थर्ड लैक्टेशन में दूध इंप्रूव हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अगर अगर ये बुल आप यूज़ करते हैं तो इतना दूध इंप्रूव करेगी आपकी गाय फर्स्ट लैक्टेशन में, सेकेंड लैक्टेशन में या थर्ड लैक्टेशन में। अभी बेनिफिट्स और क्या क्या मिलेंगे इसमें, तो फैट परसेंटेज इसमें 4.03 है, जीनोमिक फैट है, इतना ट्रांसफर होगा ही होगा। दूसरा है बॉडी वेट कंपोजिट है इसका -0.74 है। तो आप समझ सकते हैं कि -0.74 है तो ये फीड सेव करने वाली है 210 पाउंड एक लैक्टेशन पे। तो मतलब 100 केजी के करीब आपकी ये फीड सेव करनी करेगी एक साल में एक लैक्टेशन में। अगर इसका अडर कंपोजिट भी काफ़ी अच्छा है, 0.26 है। और सोमेटिक सेल स्कोर भी इसका 2.90 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो बुल है इसकी जो बच्चियां हैं वो मेस्टाइटिस से भी रेजिस्टेंस मिलेगा उसमें। कंसेप्शन रेट की बात करें तो इसमें HPR हीफर प्रेगनेंसी रेट और काउ कंसेप्शन रेट दोनों ही पॉजिटिव है। तो मतलब आने वाली जो इसकी बच्चियां होंगी उनमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज कम होंगे। और कार्विंग ट्रेड्स की बात करें कि ये जो पाइपर का बुल है अगर ये यूज़ करते हैं अगर हम गाय पे, तो क्या इसकी गायों में डिस्टोकिया होने के चांसेस होंगे या उसकी आने वाली जो बच्चियां होगी उसमें क्या चांसेस होंगे वो डिस्टोकिया होगी उनकी आने वाली बच्चियों में। तो मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा 1.9 और 1.8 साइड कार्विंग इस काफ़ी अच्छी है इसकी। अगर आप समझ सकते हैं अगर आपके यहाँ गाय छोटी हाइट की भी है, छोटी बॉडी वेट वाली है, तो उस पर भी पाइपर लगाएंगे तो डिस्टोकिया के चांसेस आपको कम से कम मिलेंगे, 2% मिलेंगे 100 एनिमल्स में। और डाटा कार्विंग इस भी काफ़ी अच्छा, जब ये पाइपर की बच्चियां माँ बनेंगी तो उसमें भी डिस्टोकिया के चांसेस नहीं होने वाले। अब ट्रांजिशन राइट्स की बात करते हैं, मतलब बच्चा देते समय इसकी बच्चियां या जब माँ बनेगी तो वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब इसको डिस्टोकिया के चांसेस कम होंगे, मैंने पहले बताया क्यों कम होंगे। मिल्क फीवर, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या मेस्टाइटिस, इसके आने वाली बच्चियां जो होंगी पाइपर की उनमें ये सब मुक्त रहेंगी। तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा बोली यूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब पाइपर कौन कौन सी गायों पे हमें नहीं लगाना चाहिए, तो मैं बता दूं कि अगर किसी भी गाय अगर वो 10 महीने तक आपके घर पे अगर दूध नहीं दे रही है या कम दे रही है, तो आप अगर 9-10 महीने तक दे रही है तो आप उस पे पाइपर लगा सकते हैं और आपका मिल्क जो आने वाला टाइम पे मिल्क इंप्रूव होगा ही होगा। उसमें अगर आपकी गाय का ऑलरेडी जो फीट एंड लेग स्कोर है अगर वो लो है तो उस पे भी आप पाइपर ना लगाएं। देखिए आप जो पाइपर का कन्वेंशनल स्ट्रॉ जो नॉर्मल सीमेंट का प्राइस है वो 90 रुपीस है, बिल्कुल कम है। तो आप समझ सकते हो अगर हमें एवरेज जो मार्केट में एक स्ट्रॉ का प्राइस रहता है वो 50 रुपीस रहता है एवरेज। तो आप समझ सकते हैं 40 रुपीस आप और दे के आप समझ सकते हो कि अपने जो डेयरी का वो ज़्यादा फायदा करवा सकते हैं, क्योंकि आने वाली बच्चे मिल्क इंप्रूव करेगी, थनेला नहीं होगा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं होगा, डिस्टोकिया नहीं होगा, सब चीज़ें आपको जो एक डेयरी फार्म पे चाहिए वो नहीं होने वाली पाइपर के सीमेंट यूज़ करने पे। आप
और सेक्सीमैन का प्राइस देखेंगे तो 1000 है। तो नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि 1000 सबसे सस्ता जो सेक्सीमैन है वो पाइपर का मिलने वाला है आपको। तो आप समझ सकते हैं अगर नियर बाई किसी भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और एक ओरिजिनल स्ट्रॉ यूज कीजिए। और ओरिजिनल स्ट्रॉ को कैसे पढ़ें उसके बारे में भी एक दूसरी वीडियो मैंने बता रखा है कि जो आपको सेक्सीमैन है उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें, आपको डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, वो भी इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देखिए। और आप एक अच्छा प्रोडक्ट यूज कीजिए, एक अच्छा स्ट्रॉ यूज कीजिए, ओरिजिनल स्ट्रॉ यूज कीजिए और अपने डेयरी को एक फायदेमंद डेयरी बनाइए। धन्यवाद किसान भाइयों YouTube की एंड तक वीडियो देखने के लिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पे वो आंसर वहीं पे दे दूंगा। धन्यवाद।